Now I am going to explain error and corrections. You will listen carefully. मैं आप लोगों को आज ईरर और करेक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ईरर और करेक्शन आपको पहले भी मैंने बताया था। आज भी मैं आप लोगों को 5 ईरर और करेक्शन लेकर आया हूं, जिसमें आपको पहचानना है कि सेंटेंस में क्या गलत है, क्या हमें सही करना है। ईरर का अर्थ होता है गलत होना, करेक्शन का अर्थ होता है उसको सुधार करके लिखना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ईरर और करेक्शन करने की जो पावर होती है, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे वीवीआई होता है। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो मैट्रिक का एग्जाम देते हो या +2 का एग्जाम देते हो, उनके लिए 3 नंबर का हमेशा ईरर और करेक्शन पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या करना है कि ग्रामर को हमें कंप्लीटेड रखना है, हमें टाइम एंड टेंस को कंप्लीट रखना है, हमें एग्रीमेंट को कंप्लीट रखना है, हमें डिटर्मिनर्स को कंप्लीट करना है, हमें प्रीपोजिशन को कंप्लीट करना है। ये जितने सारे चीज होते हैं, आप सबके लिए आप ऑलराउंडर बनकर रहिए। अगर आप उसके बारे में नॉलेज है तो ईरर और करेक्शन आप चुटकी में कोई भी सवाल को बना सकते हैं। पहले ईरर करेक्शन के लिए सेंटेंस को क्लियर पढ़ डालिए और पढ़ने के बाद तब देखिए कि उस सेंटेंस में क्या हमारी गलती है। अबे नहीं कि डायरेक्ट बस सेंटेंस देखते हैं हम उसे बना देते हैं। नहीं, ऐसा काम करना मत। वही काम करना जो सेंटेंस हमें बोलता है। जैसे मैं आप लोगों को बोर्ड पे चल रहा हूं और पहला क्वेश्चन को दिखा रहा हूं कि वो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है और हमें क्या प्रत्युत्तर देना है। देखिएगा सेंटेंस फर्स्ट है, एवरी एटम ऑफ वाटर was formed from 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. ध्यान दीजिएगा, every atom of water was formed from 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of water. इसका मतलब क्या हो गया? पानी के प्रत्येक क्या परमाणु, पानी के प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से बना है। यानी बना है, क्या किया है? बना है। पानी के प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से क्या है? बना है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस कहता है कि बना है, तो बना है का सेंस में हम चलते हैं। तो हमें देखना है कि क्या मेरा कंडीशन में कौन सी गलती है। तो एवरी एटम ऑफ वाटर वाज फॉर्म फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स। 2 हो गया तो मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, 1 है तो मॉलिक्यूल का होना सिंगल जरूरी है। एवरी एटम ऑफ वाटर मेरा सही है। अब यहां पर फॉर्मेड है तो वाज के चलते फॉर्मेड बना है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि 2 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से बना है। तो बाबू बना है, इसका क्या है? बीता हुआ नहीं है, बना है। आज भी बनेगा, आज भी उसकी पावर है, कल भी पावर रहेगी, भविष्य में भी ये बना रहेगा। ये नहीं कि वो बन गया है तो फिर उसका भाव हम भूल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह पर 10 हाइड्रोजन कर देंगे, कभी नहीं होता है। तो आप यहां पर पकड़ सकते हैं कि नहीं? आप पकड़ नहीं सकते हैं कि 2 अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु से बना है। तो बाबू अगर वाज लगाएंगे तो क्या होगा? बना था, आज बन गया है दूसरा। बना था, आज बन गया है दूसरा। ये कभी होने वाला है? अगर जब पास्ट का अगर बात आप कर देते हैं, उस समय बीत गया,
आज दूसरा बन गया, ये कभी होने वाला नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है कि दो हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से बना है। तो यहां पर जो वाज मेरा जो लगा है, ये पास्ट की बात कह गई है कि वो समय बीत गया है, अब वो आने वाला नहीं है। नहीं, बना है तो बना है द प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट की बात होती है उसको हम पास्ट और फ्यूचर में वर्क को अपना ले जा सकते हैं, लेकिन पास्ट का चीज को हम प्रेजेंट में कभी नहीं ला सकते। आज भी है, कल भी था, आगे भी समय में रहेगा। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है तो कभी बदलने वाला नहीं है। तो सत्य वाली बात किस में आएगी? प्रेजेंट टाइम में आएगा। सत्य की बात किस में आएगा? प्रेजेंट टाइम में आएगा। तो बाबू ये वाज क्या है? पास्ट है। तो यही मेरा पकड़ा गया क्या? ईरर। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इज। एवरी एटम ऑफ वाटर इज formed from two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen। यानी पानी की यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु और हाइड्रोजन के दो अणु से पानी बना है एट द प्रेजेंट टाइम। इसलिए वाज का कभी भी कंडीशन तुम मत लिखना। हमेशा मैं बताता हूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है वह प्रेजेंट टाइम में हो गया। क्लियर? वाज मेरा इधर बना, वाज से क्या बन गया? इज। क्लियर? सेंटेंस चारों तरफ में सही है तो हमें भर पे मेरा ध्यान देना है। 90% भर पर ध्यान देना होता है, वही हमारा इधर बनता है। कंप्लीट हो गया ना? वाज को इज। अब कहता है डिजीज बिकेम पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? महामारी। इफ इट स्प्रेड इन मेनी रीजन और प्लेसेस। कहता है डिजीज बिकेम पैंडेमिक इफ इट स्प्रेड्स इन मेनी रीजन्स और प्लेसेस। यदि कोई महामारी, यदि कोई बीमारी यदि कोई हमारी बीमारी अगर विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न स्थानों में फैलती है तो वह महामारी बना देती है। यदि कोई बीमारी हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पर जब फैल जाती है तो महामारी बना देती है, पैंडेमिक बना देती है। महामारी, रोग का रोग उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए तो डिजीज बिकेम पैंडेमिक। तो अब देखो तो इट के साथ में स्प्रेड्स क्लियर है, इन मेनी सही है, मेनी के साथ में रीजन्स भी सही है, प्लेसेज हो गया क्योंकि मेनी के साथ में रीजन्स प्लुरल होता है और प्लेसेज भी मेरा प्लुरल हो गया। ए भी सेंटेंस हमारा इफ कंडीशनल शो के बदले में इफ जो है मेरा कंडीशन है, कंडीशन के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमेशा जहां कहीं भी कंडीशनल भी होता है उसका सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब क्या होता है यहां पर हमें देता है कि कोई बीमारी, अगर कोई भी बीमारी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों में होती है तो महामारी बना देती है। तो महामारी बना देती है कि महामारी बना दी? आप ही बताइए तो, महामारी बनाती है कि महामारी बना दी? महामारी बना दी। यार कौन सेंस में बात कर रहे हो? महामारी बना देती है। तो आप देखिए भर मेरा क्या है? बिकेम है। बिकेम माने महामारी बना दी, महामारी फैल गई, महामारी फैल जाती है, महामारी उत्पन्न हो जाती है। वहां पर सेंस जो यहां पर बिकेम जो लिखा हुआ है ये पास्ट टाइम की बात हो गई तो पास्ट का कभी सेंस नहीं होता है। कंडीशनल जहां पर शो पैदा हो जाती है, कंडीशनल करने की भावना हमेशा प्रेजेंट शो करता है, वह पास्ट शो कभी नहीं करता है। तो यहां पर जो मेरा बिकेम है, यहां पर बिकेम जो है मेरा इधर है, वह बना देती है, महामारी बना देती है, महामारी फैल जाती है एट द प्रेजेंट टाइम।
बिकेम को चेंज कर देना है बिकम्स। यानी कोई बीमारी विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पर फैलती है तो महामारी बना देती है, तो महामारी बना देती है बिकम्स। डोंट यूज टू द बिकम। बिकेम का कभी यूज मत करना, वह बिकम्स हो जाता है एट द प्रेजेंट टाइम। सो एट द प्रेजेंट टाइम, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सेंटेंसों पर ध्यान देना है। यदि सेंटेंस आपका क्लियर है तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड में देख लो, थर्ड में क्या है? द बॉयज आर मोटिवेटिंग व्हेन द हियर देयर कोच स्पीच। द बॉयज were motivating when they heard the coach speech। जब बच्चे ने कोच साहब के भाषण सुने तो वे लोग प्रेरित हुए। वे बच्चे लोग क्या हुए? प्रेरित हुए। इंटरेस्टिंग पावर जगा, उस पर चलने और विचार करने की पावर बनी, तो क्या हुए? प्रेरित हुए। जब बच्चे ने कोच का भाषण सुना तो सारे लोग भाषण सुनकर प्रेरित हुए। तो प्रेरित हुए में ध्यान देना। द बॉयज आर मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग हो गया। व्हेन द हियर देयर कोच स्पीच, तो व्हेन के साथ में क्या होता है बाबू? जब व्हेन के साथ में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो करता है तो व्हेन के पहले भी क्या शो करेगा? पास्ट इन पैसिव प्रोग्राम। मोटिवेटिंग, प्रेरित हो रहे थे। सही बात लग रहा है? जब बच्चे कोच के भाषण को सुने तो प्रेरित हो रहे थे। दूध है का कि पी रहे थे? अरे सुनकर प्रेरित होना, दिल में कुछ उत्साह पैदा जगना, तो वहां पर मोटिवेटिंग नहीं, उसको पास्ट एबिलिटी में चेंज कर दो। मोटिवेटेड, द बॉयज वर मोटिवेटेड व्हेन दे हियर देयर कोच स्पीच। तो वहां पर मोटिवेटिंग जो है, मोटिवेटिंग जो है मेरा क्या है? एरर है। और मोटिवेटेड क्या है? करेक्शन है। द बॉयज वर मोटिवेटेड, मोटिवेटिंग नहीं, प्रेरित नहीं हो रहे थे, प्रेरित हुए। द बॉयज वर मोटिवेटेड व्हेन दे हियर द कोच स्पीच। इधर राइट। आगे अगला मेरा 4 है एरर करेक्शन। व्हेन आई हियर्ड, when I reached home yesterday, I would witness a heart warming skin। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग को बताना क्या है? आप लोगों ने टाइम और टेंस से पढ़ा है कि जिस कंडीशन में व्हेन का अगर स्पर्श की बात आ जाती है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने हृदय स्पर्शी दृश्य को देखा। जब मैं घर पहुंचा तो हृदय स्पर्शी, मैं हृदय स्पर्शी दृश्य को देखा। तो आज बताइए कि जब व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके आगे वाला प्रोसेस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट। क्यों? जब मैंने क्या, जब मैं घर पहुंचा तब मैंने हृदय स्पर्शी दृश्य को देखा। तो एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो दूसरा हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। तो अब यहां पर देखिएगा, व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे क्लियर हो गया। और आई वुड विटनेस्ड, यहां पर विटनेस्ड ए हार्ट बीट, ए हार्ट वार्मिंग स्किन। तो अब इस सीन के बाद में देखिए क्या है यहां पर, यहां पर क्या है? वीक्यू है और यहां पर क्या है? वुड है।
तो आपने कभी मॉडल वर्ब में देखा है कि जहां मॉडल वर्ब होते हैं वहां पर वर्ब कभी भी क्यों होता है? नहीं होता। वर्ब भी क्यों कब होगा? जब वो सेंटेंस में बी लगा रहेगा तब। वो तो हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि जब इधर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा प्रोग्राम क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने हृदय स्पर्शी दृश्य को देखा, तो आई के साथ में जो उड़ लगा है वह क्या हो गया? ईरर। और यहां पर क्या हो जाएगा? हैड। उड़ बदल कर किस में जाएगा? हैड। तब मेरा सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। जहां कहीं भी सेंटेंस में वेर के प्रतिक्रिया के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा होगा तो कॉमा के बाद में हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। माइंड पर बैठा लेना, उड़ सुड़ उड़ ये सब नहीं होता है। जब भी होगा तो हैड ही होगा। हो गया ना कि व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे तो आई हैड विटनेस ए हार्ट वार्मिंग सीन। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है। 5 मेरा लास्ट जो बन रहा है, द गार्बेज ट्रक वॉज कलेक्टिंग, द गार्बेज ट्रक वॉज कलेक्टिव द ट्राश फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। कचरा गाड़ी प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित कर रही थी। कचरा गाड़ी प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित कर रही थी। तो क्या कर रही थी? कचरा गाड़ी प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित कर रहे थी। दैट सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब वाज हो गया तो बाबू कलेक्टिव होता है कभी? कलेक्टिव मेरा वर्ब है, कलेक्टिव कभी होता है? तो यहां पर जो कलेक्टिव हुआ वह किस में जाएगा? कलेक्टिंग। वाज कलेक्टिंग। इधर रियल कलेक्टिव नहीं होता है। वही बता रहे हैं कि द कचरा गाड़ी प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित कर रही थी। दैट सेंटेंस वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू द वाज वेयर आईएनजी इन द रियल सेंटेंसेस। इसलिए यहां पर जो वाज हुआ, वाज के साथ में आईएनजी होना चाहिए था। जो कलेक्टिव लिखा हुआ था तो कलेक्टिव मेरा इरर बना और कलेक्टिव क्या हुआ? राइट। तो मैंने 1 से 5 तक आपको इधर और करेक्शन को मैंने समझा दिया। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ऐसे ऐसे इधर करेक्शन यदि आपको एग्जाम में आएंगे तो आप सेंटेंस को पढ़कर राइट इधर और करेक्शन को कर देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरा यह इधर और करेक्शन यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।